आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मेडिकल और नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, और साथ ही जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत ही कॉमनली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है, इसके मेन ऑर्गन्स क्या होते हैं, डायफ्राम क्या है, एल्वियोलाई क्या है, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुष्मिता। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बहुत सारे ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर से मिलकर बना है, जिसमें आपका आता है नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स। ये सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में नॉर्मली होता रहे। तो जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो आपका शुरू होता है इनहेलेशन से, मतलब कि जो हवा आप नाक या मुंह के द्वारा अंदर लेते हैं, वही हवा आपकी नेजल कैविटी में जाती है और फिल्टर होती है। किसके द्वारा? आपके नेजल कैविटी में जो टाइनी हेयर्स होते हैं, जो छोटे बाल होते हैं, वो उस हवा को फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद में वही हवा ट्रैवल करती है आपके फेरिंग्स में। फेरिंग्स को नॉर्मल भाषा में कहें तो थ्रोट, मतलब कि आपका जो गला है। फिर उसके बाद में वो एयर पहुंचती है आपके लैरिंग्स में, मतलब कि आपका जो वॉइस बॉक्स है। अब काम होता है शुरू आपके लैरिंग्स का। लैरिंग्स का मेन काम रहता है उस हवा को ट्रैकिया तक पहुंचाना, मतलब जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। ट्रैकिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, जैसे कि किस चीज़ का बना है, या इसकी कितनी रिंग्स होती हैं, या इसका फंक्शन क्या है। तो जो ट्रैकिया है वो आपका फ्लैक्सिबल ट्यूब है, जो कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से बना रहता है। अब जो अगला सवाल आता है वो है कि कार्टिलेज क्या है। कार्टिलेज जो होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग फ्लैक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो आपकी जॉइंट्स और बोन्स को प्रोटेक्ट करता है। साथ ही ये शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है। इसके साथ ही आप थोड़ा सा एनाटॉमी भी देख लेते हैं। कार्टिलेजेस आपके 3 तरह के होते हैं। पहला है हेलन कार्टिलेज, सेकेंड इज इलास्टिक कार्टिलेज, और तीसरा जो आता है वो है आपका फाइब्रो कार्टिलेज। तो जो हवा की मात्रा है जिसे आप अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं हर रेस्पिरेटरी साइकिल में, उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। इसकी वैल्यू दोनों में ही अलग होती है। फॉर मेल, हेल्दी एडल्ट मेल के लिए ये 500 ml है, और फीमेल्स के लिए 400। जो एयर है वो आपकी ट्रैकिया से ट्रैवल करते हुए ब्रोंकाई पे पहुंचती है, फिर ब्रोंक्यूल्स पे, और फाइनली लंग्स में पहुंचती है। लंग्स के भीतर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं एल्वियोलाई। ये आपकी मेन साइट होती है गैस एक्सचेंज की। एल्वियोलाई की वजह से ही जो आप ऑक्सीजन अंदर लेते हैं वो आपके ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच पाती है, और साथ ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके अदर बॉडी पार्ट से आप एक्सेल कर पाते हैं। अब जो आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो आपकी लंग्स से आपके दिल तक पहुंचाने का काम पल्मोनरी वेन्स के द्वारा किया जाता है, और वहां से आपके शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपकी रेस्पिरेटरी साइकिल वर्क करती है आपके शरीर में। अब जल्दी से कुछ ऐसे सवालों पर नज़र डाल लेते हैं जो अक्सर करके पूछ लिए जाते हैं, जिसमें से पहला है आपका कि प्राइमरी फंक्शन क्या है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अगला सवाल है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन्स कौन से हैं। अगला सवाल है डायफ्राम का रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या रोल है। अगला जो सवाल होता है वो है कि एल्वियोलाई का रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपने सब्सक्राइब बटन दबा दिया होगा, साथ ही बेल आइकन भी दबा दिया होगा, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। कंटेंट से रिलेटेड अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।